हेलो, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज आधुनिक इतिहास का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं आपके बीच में। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी युग क्या है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन को पहचाने। यानी महात्मा गांधी के बारे में हमको सत्य कथन को पहचानना है। ए में दिया गया है, महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता 1931 में हुआ था। ये सही है, ये सही है। ठीक है। बी में कहता है, महात्मा गांधी एकमात्र आंदोलन गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में भाग लिया था। हाँ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ना, उसमें अंबेडकर साहब ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब ने भाग लिया था और गांधी जी एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के द्वारा से गए थे वहाँ। ठीक है। तीसरा है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता यरवदा जेल पुणे में हुआ था। ये भी सही है, जो 1932 में हुआ था। ठीक है। कहता, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में, यहाँ पर भारत लिखना पड़ेगा, भारत में चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण जो है ना, 1917 में नील की खेती के लिए किया गया था। जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में है ना, चंपारण में हुआ था। ऐसे गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। गोरे और काले के बीच के लिए ये सत्याग्रह हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। ठीक है। अब देखिए, 5वां ऑप्शन है, सभी कथन सत्य है। यानी ये क्वेश्चन के माध्यम से हमारा आंसर क्या हो गया, सभी कथन सत्य, क्योंकि ये सभी कथन गांधी जी के बारे में कहा गया है। ये सभी कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए का भारत का बिस्मार्क जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा गया है बिना ताज का बादशाह। इसको कहा गया है बिना ताज के बादशाह कहा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा गया है बिना ताज का बादशाह। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया है। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया है। कायदे आजम की उपाधि दिया गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखिए 3 क्वेश्चन को याद कर चुके हैं। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। बी में ऑप्शन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सी में है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया था। ठीक है। और डी में है मोहम्मद अली जिन्ना, इसको कायदे आजम की उपाधि दिया गया था। ठीक है। अगर पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन बनाए थे उपाधि का भी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा आपकी तैयारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा गया है, ओ सत्य कथन को पहचाने। ए में है, ऑप्शन ए में, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन सही है। इसकी स्थापना जो है ना, विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है। बी में है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में हुआ था। ये भी सही है, क्योंकि रामकृष्ण की मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। ये भी सही है। सी में है, गदर पार्टी की स्थापना 1915 में हुआ था। नहीं, गदर पार्टी की स्थापना जो है ना, ये क्वेश्चन इसका गलत हो गया। गदर पार्टी की स्थापना जो है ना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है। 1913 ईस्वी में होता गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है।
डी में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना भी 1867 में हुआ था। अच्छा, क्या बोलते हैं, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है। डी में खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में हुआ था। हाँ, ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ये सी नंबर, जो ये क्या था, गदर पार्टी का स्थापना 1915 में हुआ था, ये गलत था। ठीक है। कहा गया था क्वेश्चन में औसत कथन को पहचाने। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, 1915 वाला गलत हो गया। गदर पार्टी का स्थापना 1915 में नहीं, 1913 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, जो कि लाला हरदयाल ने किया था। ये क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 दो क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 1857 की क्रांति को किसने कहा था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है। ए में है सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, बी में है डिजरेली, सी में है बीडी सावरकर और डी में है टी.आर. होम्स। ठीक है। इसका तो आंसर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। ठीक है। 1857 की क्रांति को कहा था पूर्णतः यह सिपाही विद्रोह है, तो ये कहने वाले थे सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। बी में ये डिजरेली ने कहा था यह एक सिपाही विद्रोह था। ठीक है। ये कहा था डिजरेली ने कहा था 1857 की क्रांति जो है ना एक सिपाही विद्रोह है। ठीक है। सी देखिए बीडी सावरकर ने कहा था 1857 की क्रांति ये भारत की तरफ से पहला स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई है। किसने कहा था, बीडी सावरकर ने। और ये टी.आर. होम्स ने कहा था ये भारत की बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है ना एक युद्ध है। ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग समझा दिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कांग्रेस अधिवेशन के बारे में सत्य कथन को पहचाने, यानी भारत की सबसे बड़ी पार्टी पहले थी कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना जो है ना हमारे आज़ादी के पहले हुआ था। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। कहता है कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था, ये कथन सही है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया था, जो एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे, सैनिक थे। ठीक है। बी में कहता है इस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। हाँ, ये 1887 में बने थे। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है ना बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन में बने थे। ठीक है। अगला है इस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। हाँ, ये भी कथन सही है, जो ये 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में बने थे। ये इलाहाबाद में ये बने थे अध्यक्ष। ठीक है। और ये 1887 मद्रास में बने, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था ना, ये मद्रास अधिवेशन में बना था कांग्रेस पार्टी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है। 1887 में। अगला है डी ऑप्शन में इस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष जो है ना एनी बेसेंट थी। हाँ, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष था ना 1917 में बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट, जो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, ये कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। ठीक है। तो ई ऑप्शन में सभी कथन सत्य है। हाँ, ये कथन के क्वेश्चन के माध्यम से सभी कथन जो है ना हमारा सत्य है। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। इसी तरह के मज़ेदार सवाल जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम सबको खोज करके ऐसे सेट किए हैं कि एक तरह से आपको पढ़ने में याद हो जाए। ठीक है। बार बार 2-4 बार एक बार वीडियो देखेंगे ना तो हमको याद हो जाएगा। ठीक है। आप लोग को याद हो जाएगा। अगर और बेहतर तैयारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन खोज के हमेशा लाएंगे। और मैथ तो हम पढ़ावे करते हैं, जीके तो उतना बढ़िया से नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो परीक्षा के लिए उपयोगी है हम वो क्वेश्चन लाते हैं खोज के, जाके परीक्षा में आपका उपयोगी रहे। ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम में तो इसको क्रमबद्ध सजाने के लिए कहते हैं, घटना चक्र के अनुसार। ठीक है। तो आपके बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, या फिर आपका रेलवे एनटीपीसी हो गया, जो एनटीपीसी में आपके बार ये क्वेश्चन पूछा था इस पार्टी का पहला मुस्लिम, कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, 1887 में पूछे गए सवाल है। ठीक है। यानी इस सवाल में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1857 क्रांति अगर की बात कहा जाए तो 1857 क्रांति के बारे में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 1857 क्रांति के बारे में ये भी पूछता है
कि इस 1800 दिल्ली से नायक कौन थे, इलाहाबाद से नायक कौन थे, उसका हम शॉर्ट वीडियो बना करके छोड़ देंगे जो आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सत्य कथन को पहचाने। क्वेश्चन नंबर 6 है, सत्य कथन को पहचाने। ए में है इनाम आयोग। इनाम आयोग का गठन किस लिए किया गया था? इनाम आयोग का गठन जो है ना भूमि संबंधी किया गया था, ये डलहौजी ने किया था। ठीक है, भूमि संबंधी सुधार के लिए किया गया था। बी में हंटर आयोग। हंटर आयोग का संबंध जो है ना शिक्षा के विकास से है। ठीक है। सी में है एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग में कहा गया था भारतीय नागरिक को सिविल सेवाओं में संख्या में वृद्धि, यानी भारतीय सेवा जो है ना इसमें सिविल सेवा जो होता है उसके संख्याओं में वृद्धि से संबंधित था ये। ठीक है। डी में है साइमन आयोग। साइमन कमीशन या साइमन आयोग एक ही चीज़ है। कमीशन इंग्लिश में कमीशन बोलते हैं, हिंदी में आयोग बोलते हैं। तो साइमन आयोग का गठन जो है ना 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु किया गया था। ठीक है। और ई में है सुफ्रू समिति। सुफ्रू समिति का संबंध शिक्षा से, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, सुफ्रू समिति का संबंध शिक्षा से नहीं था, इसका बेरोजगारी रहता है ना, बेरोजगारी। सुफ्रू समिति का संबंध जो है ना बेरोजगारी संबंधित था। ठीक है, शिक्षा से संबंधित नहीं था। अगर यहाँ बेरोजगारी रहता ना तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ई। सुफ्रू समिति का संबंध जो है ना शिक्षा से नहीं था, बेरोजगारी से था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? ये पुस्तक कई एग्जामों में, अनगिनत एग्जाम में पूछ लिए गए हैं कि पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और ऑप्शन बी में है दयानंद सरस्वती, सी में बंकिम चटर्जी उपाध्याय, और डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के लेखक तो कौन है? सुभाष चंद्र बोस थे। और बी में है दयानंद सरस्वती, इसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया है। पुस्तक जो है ना सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया है किसने? दयानंद सरस्वती ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसने भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और ये देखिए बंकिम चटर्जी, इससे तो ना, ये तो इसका पुस्तक जो है ना बंकिम चटर्जी आनंद मठ, ये तो और फेमस पुस्तक था। आनंद मठ यानी आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल हो गया, पुस्तक सुभाष चंद्र बोस लिखा था। आनंद मठ तो और फेमस है जिसमें हमें सन्यासी विद्रोह का चर्चा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 लाए थे और इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम इसको बदल दिए। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करने से आपका सटीक तैयारी होगा कम समय में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है हिंदू विधवा पूर्ण विवाह किस गवर्नर ने लाया था? हिंदू विधवा पूर्ण विवाह समझते हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह ये हुआ कि जैसे कोई महिलाएं शादी कर लेती है और शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी मर जाता है तो वह औरत क्या कहलाता है? विधवा कहलाता है। तो पहले ज़माने में क्या होता था विधवा जो है ना दोबारा शादी नहीं करती थी, तो ये दोबारा शादी करवाने के लिए एक अधिनियम लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अब होता है लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली था ना, इसने क्या था? शिशु प्रतिबंध, शिशु हत्या प्रतिबंध, यानी कि ये लड़की, जब लड़की पैदा होता था पहले ज़माने में तो आदमी अभिशाप समझता था, तो इसको जो है ना शिशु प्रतिबंध, बच्चे को जन्म के समय महिला जो बच्चा लेडीज जन्म लेता था उसे मार दिया जाता था। ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड बेलेजली ने। और ये विलियम बेंटिंग प्रतिबंध है ये विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा मतलब जो महिलाएं जिसका पति मर जाता था ना, जो उसके चिता पर ही उस महिला को भी जलना होता था। ठीक है, ये पहले का कुरीति रिवाज था। यानी कुरीति मैंने बहुत खराब रिवाज था ये, यानी कि सती प्रथा, यानी जो महिलाएं जैसे जिसका पुरुष मर गया हो महिला का, तो उस महिला को चिता, जब उसको ले जाने की जलाने के लिए चिता जाता था तो उसके साथ में उस महिला को भी जलना पड़ता था। तो इस पर प्रतिबंध लगाया था
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने और भारत में जो है राजा राम मोहन राय, ये दोनों ने मिल करके ये लगाया था प्रतिबंध। और ये अगला ऑप्शन है एलन ब्रो, यानी एलन ब्रो ने किया था दास प्रतिबंध। दास प्रतिबंध यानी दास पर प्रतिबंध लगाया था, यानी सभी दास खरीद बिक्री करके ले जाते थे, एक देश से दूसरे देश ले जाते थे ना, तो उस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? एलन ब्रो ने लगाया था। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए प्रमुख नारा जो दिया गया है ना, उस पर हम सेट किए हैं। कहता निम्नलिखित में किस व्यक्ति का नारा का मिलान गलत है? ये नारा जैसे हल्ला बोल का नारा मंगल पांडे ने दिया था। बी में है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सी में है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। डी में है संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जेपी में जयप्रकाश नारायण हुआ। और ई में है वंदे मातरम का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस क्वेश्चन में हम लोग पहचानेंगे कि कौन से नारा जो है ना गलत का व्यक्ति का जो गलत है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। कहता हल्ला बोल का नारा मंगल पांडे ने दिया था, ये सही है। बी में है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये भी सही है। सी में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ये भी सही है। स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग जो है ना दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और स्वराज शब्द का प्रयोग कौन से अधिवेशन में? सबसे पहले 1905 में क्या बोलते हैं ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, और स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और संपूर्ण स्वराज यानी कि स्वराज जो है वो है कांग्रेस अधिवेशन में 1931 में जो है 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में चला जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जेपी जिसको बोलते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ई में है वंदे मातरम का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नहीं, वंदे मातरम का नारा सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था, ये नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चंद्र चटर्जी बोलते हैं, ये इसका से जो अनमोल पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारा डी क्या हो गया? गलत मिलान हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 से जो लास्ट क्वेश्चन होगा, कहा जाता है सत्य कथन को पहचाने। इधर विद्रोह है, इधर स्थान है। ठीक है, ए में कहता सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल में हुआ था, ये क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, बी में है भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। सी में है पागलपंथी विद्रोह असम। डी में है कोल विद्रोह छोटानागपुर का पठार। डी में मोपला विद्रोह केरल। ठीक है, तो ए में देखिए सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? संबंधित क्षेत्र जो था बिहार और बंगाल था, ये सही है। ठीक है, दूसरा है भील विद्रोह, यानी भील जनजाति के द्वारा किया था, जो हमारा पश्चिमी घाट राजस्थान वगैरह से में भील जनजाति ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर हुआ था, ये भी सही है। सी में है पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था, ये भी सही, जिसका नेता टीपू था। ठीक है, अगला क्या है? डी में कोल विद्रोह हमारा छोटानागपुर के पठार झारखंड में, जो अभी वर्तमान झारखंड में पड़ता है, वहाँ हुआ था कोल विद्रोह, तो ये भी सही है। ई में है मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, इसके नेता क्या थे? जिसके नेता कौन थे? अली मुसलियार। ये विद्रोह था एक तरह से। ठीक है, ये हमारा एक प्रयास है कि आपको बढ़िया लगे ये तैयारी। ठीक है, अगर ये प्रयास आपको बढ़िया लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर ख़राब लगा हो तो खराबे लिखिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है, और देखिए जिन छात्रों को मैथ समझ में नहीं आता है कि हमसे मैथ नहीं हो पाएगा, वो समझता है कि हम मैथ कभी सीख नहीं पाएंगे, तो वो हमारे चैनल से जुड़े और ये अपने दोस्तों को जो पढ़ने में कमज़ोर है, जिससे मैथ समझ में नहीं आता है, उसको ये वीडियो शेयर करें या हमारे चैनल को लिंक शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी मैथ कुछ सीख जाए। हमारा मैथ
एक क्लास अलग से बनता है चैप्टर, ठीक है, जो बेसिक तरह से हम सिखाते हैं। जो बच्चे हमेशा कहते हैं कि नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हम मैथ को समझाते हैं। पहले जीरो से बनाते हैं, जीरो से सिखाते हैं। यानी कोई भी चैप्टर जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया तो उसको जीरो से सिखाएंगे, कैसे कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, क्या है निकालने का तरीका, अभाज्य से कैसे निकालते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो ऐसे सब सवालों को हम लोग एक बारीकी से करते हैं। जो कमज़ोर छात्र, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है ना, वो भी हमारे चैनल से जुड़ करके मैथ सीख सकता है, ठीक है। नंबर सिस्टम कराए हैं, बहुत सारे अभी कराए हैं, ठीक है, और भी आगे कराएंगे। ये प्रयास कैसा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम अगर कोई वीडियो अगर छोड़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को बढ़िया से देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।